हेलो गाइस, दिस इज हीना शर्मा। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। चैप्टर 5 का ही नेक्स्ट टॉपिक है सेक्स डिटर्मिनेशन। सो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपने लेक्चर्स पे आते हैं। सेक्स डिटर्मिनेशन एक्चुअली होता क्या है, सबसे पहले हम इसके बारे में बात करेंगे कि जो हमारे पैरेंटल क्रोमोसोम्स थे वो क्या होंगे, डिफरेंशिएट होंगे। किसकी फॉर्म में डिफरेंशिएट होंगे? जायगोट की फॉर्म में। देन उस जायगोट की सेक्स डिटरमाइन करना कि वो बेबी बॉय है या फिर बेबी गर्ल है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन 1891 में सबसे पहले हैकिंग एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इंसेक्ट्स पर क्या करा था, वर्क किया था। इस टाइम से 1891 से जो है सेक्स डिटर्मिनेशन का वर्क जो है स्टार्ट हो चुका था। हैकिंग ने इंसेक्ट पर वर्क किया था और इन्होंने क्या देखा था, क्या ऑब्जर्व किया था कि जो 50% स्पर्म है इंसेक्ट्स में प्रेजेंट है, उसमें कुछ इन्हें न्यूक्लियर स्ट्रक्चर दिखाई दी थी। न्यूक्लियर स्ट्रक्चर जो है इन्हें दिखाई दी थी और इन्होंने सिर्फ इतना सा ऑब्जर्व किया था कि इन्होंने इंसेक्ट्स को देखा था। देन उन्हें 50% जो है स्पर्म दिखाई दी थी और उन्होंने स्पर्म में एक स्ट्रक्चर दिखाई दी थी, वो उन्होंने न्यूक्लियर स्ट्रक्चर नाम दिया था। नेक्स्ट, इस न्यूक्लियर स्ट्रक्चर को नाम देने के बाद में 1902 और 05 में एक साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था विल्सन एंड स्टीवन नाम था। इन्होंने क्या करा था, विल्सन एंड स्टीवन ने जो ये न्यूक्लियर स्ट्रक्चर थी इसको क्या नाम दे दिया था, क्रोमोसोम नाम दिया। तो क्रोमोसोम जो नेम है वो किसने गिवन किया था, विल्सन और स्टीवन ने गिवन किया था। इसी टाइम से सेक्स डिटर्मिनेशन की अच्छे से जो है वर्कआउट स्टार्ट हुआ था और क्रोमोसोमल थ्योरी की बेसिस पर ही क्या हुआ था, हमने सेक्स डिटरमाइन को स्टडी किया था। क्रोमोसोमल थ्योरी, जो थ्योरी किसने गिवन की थी, विल्सन एंड स्टीवन ने। इसी के बेसिस पर सेक्स डिटरमाइन हम लोग करते हैं कि बेबी बॉय है या फिर बेबी गर्ल है। इसी की बेसिस पर हम लोग सेक्स डिटर्मिनेशन करते हैं। क्रोमोसोमल थ्योरी, टोटल 3 थ्योरीज हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो यूज में आती है एनसीईआरटी बुक्स में है वो क्रोमोसोमल थ्योरी है, जिसके बेसिस पर हम सेक्स को डिटरमाइन करते हैं। सेक्स डिटर्मिनेशन 2 टाइप्स का होता है, मेल हेटेरोगेमी एंड फीमेल हेटेरोगेमी। मेल हेटेरोगेमी मीन्स मेल जो गैमेट्स हैं वो कैसे होंगे, डिफरेंट टाइप के होते हैं। हेटेरोगेमी यानी कि हमें पता है एलिस जो है पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, लेकिन जब वो जो जीन्स हैं एलिस के अंदर वो कैसे हैं, दोनों कैसे हैं, डिफरेंट हैं, दैट इज कॉल्ड हेटेरोगेमी। मेल हेटेरोगेमी, अब इसका मतलब जो है मेल के जो जीन्स हैं वो कैसे होंगे, डिफरेंट होंगे। फीमेल हेटेरोगेमी में फीमेल के जो जीन्स हैं वो कैसे होंगे, डिफरेंट होंगे। बात करते हैं मेल हेटेरोगेमी में, इसमें 2 केस होंगे, XXXY होगा, XXX0 होगा। XXXY अगर मिलता है तो हमें पता ही है XX क्रोमोसोम किस में मिलता है, फीमेल में मिलता है, और XY किस में मिलता है, मेल में मिलता है। ये वाला जो केस है वो मिलेगा ह्यूमन एंड ड्रोसोफिला में मिलेगा। सेकंड केस है XXX0, ये किस में मिलता है, इंसेक्ट्स में मिलता है एंड ग्रासहोपर में मिलता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है यहाँ से, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि XXX0 जो है किस टाइप का, किस XXX0 है उसका एग्जाम्पल क्या है, तो एग्जाम्पल क्या है, ग्रासहोपर है। ग्रासहोपर में XXX0 टाइप का क्या है, फॉर्मेट मिलता है। फीमेल हेटेरोगेमी में हमारा Z है, इसमें फीमेल हेटेरोगेमी में यानी फीमेल जो होगी वो कैसे होगी, डिफरेंट जीन्स वाली होगी। इट मीन्स फीमेल कैसी है, ZW है और मेल कैसा है, ZZ है, सेम है एंड डिफरेंट है। ZW वाला किस में मिलेगा, बर्ड्स में मिलेगा और फिश में मिलेगा। सेम अदर केस है ZZ0, ये किस में मिलता है, बटरफ्लाई में मिलता है एंड मोथ्स में मिलता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में हम सेक्स का डिटरमाइन कैसे करेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ह्यूमंस में हमें पता है टोटल कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसमें पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। 22 जो पेयर है वो कैसे होते हैं, ऑटोसोम्स होते हैं। इट मीन्स वो सारे के सारे कैसे होंगे, सेम होंगे। 23 पेयर जो होता है वो कैसा होता है, मेल में डिफरेंट होता है, XY होता है एंड फीमेल में XX होता है, दैट इज कॉल्ड एलोसोम्स। एलोसोम्स और ऑटोसोम्स जो है सबसे
फर्स्ट जो गिवन किए थे वो मॉन्टगोमरी, एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ऑटोसोम्स और एलोसोम्स को गिवन किया था। अब हम बात करते हैं कि ह्यूमन में कैसे हम डिटरमाइन करेंगे कि वो जो है बेबी गर्ल है या फिर बेबी बॉय है। हमें सबको पता है कि 44 प्लस एक्स क्रोमोसोम फीमेल में प्रेजेंट होते हैं, 44 प्लस XY जो है हमारे मेल में प्रेजेंट होते हैं। मेंडल के अकॉर्डिंग जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस था एंड डाइहाइब्रिड क्रॉस था, उसमें ये जो पेरेंट्स थे वो किसकी फॉर्म में कन्वर्ट होते थे, गैमेट्स की फॉर्म में कन्वर्ट होते थे। देन हम लोग इन्हें भी क्या करेंगे, गैमेट्स की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो गैमेट्स की फॉर्म में ये कैसे कन्वर्ट होंगे, 22 प्लस एक्स एंड इधर भी क्या होगा 22 प्लस एक्स, ये भी क्या होगा 22 प्लस एक्स, देन 22 प्लस वाई। अब क्या होगा, इनके बीच में क्रॉस होगा, ये वाला जो गैमेट है वो इन दोनों के साथ में क्रॉस करेगा, देन ये वाला गैमेट इन दोनों के साथ में क्रॉस करेगा। तो अब हम क्रॉस करवाते हैं, ये वाले गैमेट्स ने अगर इसके साथ में क्रॉस किया देन हमें क्या मिला 44 प्लस XX। अगर इस वाले ने इसके साथ में क्रॉस किया देन हमें क्या मिला 44 प्लस XY। इस वाले ने इसके साथ किया तो 44 प्लस XX, देन इसने इसके साथ किया तो 44 प्लस XY। इट मीन्स 50% चांसेस क्या थे कि बॉय होगा और 50% चांस थे कि गर्ल होगी। तो इस बेसिस में हमने क्या करा, सेक्स का डिटर्मिनेशन किया कि अगर XX और XY वाला जो मेल है और फीमेल है क्रॉस होता है तो 50% चांसेस है कि बॉय प्रोवाइड होगा एंड 50% चांसेस है कि गर्ल होगी। नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का आता है म्यूटेशन। म्यूटेशन होता क्या है, सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। म्यूटेशन इज अ सडनली चेंज और ऑल्टरेशन इन DNA बेस पेयर और जीन। इट मीन्स चेंज होना या ऑल्टर होना, किसका चेंज होना और ऑल्टरेशन होना, DNA बेस पेयर और जीन्स का, या तो जीन्स का या फिर DNA बेस पेयर, दोनों एक ही चीज है, उनका चेंज होना या ऑल्टर होना क्या कहलाता है, म्यूटेशन कहलाता है। जब हमारी बॉडी में क्या होता है, कोई भी जीन है या फिर DNA बेस पेयर है, इसका चेंज होता है या ऑल्टर होता है तो हमारी बॉडीज में बहुत सारी डिसीजेस हो जाती हैं। तो म्यूटेशन जो है एक कॉज है किसका, डिसीजेस का। ये 2 टाइप्स का होता है, पॉइंट म्यूटेशन एंड फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन क्या होता है, चेंज ऑफ सिंगल बेस पेयर और जीन्स। जब एक सिंगल बेस पेयर या फिर जीन्स का क्या हो, चेंज हो, दैट इज कॉल्ड पॉइंट म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन क्या होता है, एडिशन और डिलीशन ऑफ जीन्स। जीन्स का जब एडिशन होगा या डिलीशन होगा दैट इज कॉल्ड फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री एनालिसिस होता क्या है, पेडिग्री ऑफ ट्रैट्स एंड सेवरल ऑफ जनरेशन ऑफ अ फैमिली इज कॉल्ड पेडिग्री एनालिसिस। इट मीन्स जब हमारी जो है बहुत सारी जनरेशन्स में, हमारी फैमिली से जो जनरेशन्स आती जा रही हैं उनमें जो कैरेक्टर्स हैं उनका स्टडी करना, उनका एनालिसिस करना, दैट इज कॉल्ड पेडिग्री एनालिसिस। इट इज यूज्ड टू ट्रेस द इनहेरिटेंस ऑफ पर्टिकुलर ट्रेट, एबनॉर्मलिटी और डिसीजेस। ये क्यों यूज में आता है, ट्रेस करने के काम आता है या फिर एनालिसिस करने के काम आता है, किसकी इनहेरिटेंस तो नहीं हो रहा किसी ट्रेट का या कैरेक्टर का, कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है जो हमारे क्या हो रही है, इनहेरिटेड हो रही है, डिसीजेस तो नहीं है, तो इन सबकी जो स्टडी करने के काम आता है वो क्या है, पेडिग्री एनालिसिस है। अब हम लोग बात करते हैं सिंबल्स यूज्ड इन पेडिग्री एनालिसिस। इट मीन्स पेडिग्री एनालिसिस में कौन कौन से सिंबल्स हैं जो यूज में आते हैं। अगर स्क्वायर के फॉर्म में कोई शेप है दैट इज मीन्स मेल, अगर सर्कल है दैट मीन्स फीमेल, अगर डायमंड वाला शेप है या सिंबल है दैट इज सेक्स अनस्पेसिफाइड, उसमें सेक्स जो है स्पेसिफाइड नहीं है कि वो मेल है या फीमेल है। अगर डार्क कवर होके, डार्क कलर से जो है कवर होके अगर ये साइन आता है दैट मीन्स अफेक्टेड इंडिविजुअल्स हैं। मैटिंग का मतलब ये वाला साइन होगा, अगर इस टाइप का कोई साइन है तो मैटिंग बिटवीन रिलेटिव से, रिलेटिव के बीच में जो है मैटिंग हुई है। अगर इस टाइप से कोई शो आ रहा है यानी ये दोनों कैसे हैं, मैरिड है, इट मीन्स ये पेरेंट्स हैं एंड इनके जो नीचे है प्रेजेंट कौन है, चिल्ड्रन बिलो है। सेकेंड जो सिंबल है वो इस टाइप का सिंबल है, इसमें एक जो है आपका क्या है, डार्क कलर से कलर है। इट मीन्स जो मेल चाइल्ड है वो कैसा होगा, अफेक्टेड होगा, पेरेंट्स विथ मेल चाइल्ड अफेक्टेड है।
अगर डायमंड में 5 नंबर लिखा हुआ है इट मीन्स 5 अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग है। जो ऑफस्प्रिंग है वो कैसे हैं, अनअफेक्टेड है। टोटल कितने हैं, 5 ऑफस्प्रिंग है। इट मीन्स जो ये सारे सिंबल्स हैं जिनकी वजह से हम क्या करते हैं, पेडिग्री को एनालिसिस कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारा आता है जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर मीन्स जो डिसीज हैं हमारे अंदर प्रोवाइड हो रही हैं, जेनेटिकली प्रोवाइड हो रही हैं, दैट इज कॉल्ड जेनेटिक डिसऑर्डर। ये 2 टाइप्स की जेनेटिक डिसीजेज होती हैं, एक मेंडेलियन डिसऑर्डर होता है, एक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होता है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मेंडेलियन डिसऑर्डर की। बात करते हैं कि मेंडेलियन डिसऑर्डर जो है कैसे होता है, इसका एग्जाम्पल क्या है। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर ड्यू टू ऑल्टरेशन इन अ सिंगल जीन, अगर सिंगल जीन में क्या हो, ऑल्टरेशन हो रहा है, उस वजह से जो डिसीजेस प्रोवाइड होती हैं या होती हैं, दैट इज कॉल्ड मेंडेलियन डिसऑर्डर। सेकेंड, दे मे बी रिसेसिव और डोमिनेंट। जो ये डिसऑर्डर्स हैं वो कैसे हैं, रिसेसिव भी हो सकते हैं और डोमिनेंट भी हो सकते हैं। थर्ड इज ट्रांसमिटेड इनटू जनरेशन, और ये क्या करेंगे, जनरेशन टू जनरेशन मूव करेंगे, यानी पेरेंट्स के अंदर कोई डिसऑर्डर है तो वो नेक्स्ट आने वाली जनरेशन के अंदर भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल सिकल सेल एनीमिया, हेमोफीलिया एक्सेट्रा। सो फर्स्ट डिसीज हम लोग पढ़ते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर की, हीमोफीलिया। इसको हम ब्लीडर्स डिसीज भी बोलते हैं, रॉयल डिसीज भी बोलते हैं। रॉयल डिसीज क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो फर्स्ट टाइम देखी गई थी, किसमें देखी गई थी, विक्टोरिया फैमिली में सबसे फर्स्ट टाइम देखी गई थी, दैट इज व्हाई इज कॉल्ड रॉयल डिसीज। ये एक्स लिंक्ड जीन की वजह से जो है होने वाली डिसीज है, मेल अफेक्टेड होता है इसमें और फीमेल क्या होती है, कैरियर होती है। आफ्टर माइनर कट नॉन स्टॉप ब्लीडिंग होती है। अगर हमारी बॉडी में ये जो डिसीज है वो है तो उसके बाद में अगर हमारे कहीं माइनर कट भी लग जाता है तो हमारी जो ब्लीडिंग है वो नॉन स्टॉप होती रहेगी। इट मीन्स यहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग जो है नहीं बनती, और बनती भी है तो बहुत देर में बनती है। जो लीथल फॉर मेल, जो ये मेल्स होते हैं उनके लिए कैसी है, लीथल डिसीज है। इट मीन्स बहुत डेंजरस डिसीज है। फीमेल ओनली इसकी कैरियर होती है। अगर कोई फीमेल जो है हीमोफिलिक है तो उसके क्या चांसेस होंगे, वैसे तो फीमेल कैरियर ही है, लेकिन अगर वो हीमोफिलिक है तो उसके क्या चांसेस होंगे, जो उसकी मदर होगी वो कैसी होगी, फीमेल जो होगी वो कैसी होगी, कैरियर होगी, और जो उसके फादर होंगे वो कैसे होंगे, वो कैसे होंगे, हीमोफिलिक होंगे, हीमोफिलिक पेशेंट होंगे। देन इन दोनों के बीच में जो क्रॉस होगा, देन हमें चांसेस हैं कि जो फीमेल है वो भी कैसी मिलेगी, हीमोफिलिक मिलेगी। अदरवाइज सारी की सारी फीमेल कैसी होती है, कैरियर होती है, वो हीमोफिलिक नहीं होते। ऑलमोस्ट जो हीमोफिलिक होते हैं वो हमारे कौन है, मेल होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि मेल में जो क्रोमोसोम्स होता है वो एक सिंगल प्रेजेंट होता है, और ये कैसी है, एक्स लिंक्ड जीन्स है। अगर एक्स लिंक्ड जीन है, एक्स जो है पास पास में प्रेजेंट है, फीमेल में तो एक्स पास पास में प्रेजेंट होते हैं ना, इस वजह से ये तो कैरियर होती है और ये सिंगल होता है। इट मीन्स यहाँ पर जो है डेंजरस होने का डेंजरस ज़्यादा हो जाता है। इट मीन मेल जो है अफेक्टेड होगा। नेक्स्ट मेंडेलियन डिसऑर्डर आता है हमारा सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया क्या होता है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर मीन्स जो ये है दोनों सेक्स में प्रेजेंट होगा। आरबीसी कैसी हो जाती है, शिकल शेप की हो जाती है। आरबीसी का नॉर्मल कैसा शेप होता है, बाइकॉन्केव होता है। जो ये है, जो इस डिसीज से अफेक्टेड पर्सन है उसके आरबीसी कैसी हो जाएगी, शिकल शेप की हो जाती है। रिड्यूस कैपेसिटी ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की जो कैपेसिटी है अब्जॉर्व करने की वो कैसे हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। इट इज ऑल्सो नोन एज पॉइंट म्यूटेशन, इसे पॉइंट म्यूटेशन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सिंगल जीन में चेंजेस की वजह से होती है। हीमोग्लोबिन जो ह्यूमंस है, ह्यूमंस में क्या होती है, हीमोग्लोबिन चेन्स प्रेजेंट होती है। हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, उसमें 2 अल्फा चेन्स होती हैं एंड 2 बीटा चेन्स होती हैं। तो जो अफेक्टेड पर्सन्स है उसमें जो अल्फा चेन है वो तो कैसे होगी, एज इट इज सेम रहेगी, लेकिन जो बीटा चेन होती है ना उसमें जो 6th वाला अमीनो एसिड्स होता है, ग्लूटामिक एसिड, जो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, बीटा चेन के 6th नंबर पर प्रेजेंट होता है, वो क्या होता है, चेंज हो जाता है। किससे चेंज होता है,
वेलिन से चेंज हो जाता है। इस वजह से, चेंज होने की वजह से जो हमारी डिसीज होती है वो कौन सी होती है? सिकल सेल एनीमिया। इट मीन्स बीटा चैन के 6th जो अमीनो एसिड्स है ग्लूटामिक एसिड के वेलिन से चेंज होने की वजह से जो डिसीज हो रही है वो है सिकल सेल एनीमिया। नेक्स्ट मेंडेलियन डिसऑर्डर का थर्ड जो डिसऑर्डर आता है फिनाइल कीटोनेरिया आता है। फिनाइल कीटोनेरिया जो है ऑटोसोमल डिसीज है। ऑटोसोमल मीन्स जो सेम क्रोमोसोम्स होते हैं उनकी वजह से जो डिसीज होती है ऑटोसोमल डिसीज होती है। इसमें क्या होता है, ह्यूमन की बॉडी में फिनाइल एलानिन जो है वो टायरोसिन की फॉर्म में चेंज होता रहता है, कंटिन्यू चेंज होता है। किसकी वजह से? फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की वजह से। किसी कारणवश क्या होता है कि हमारी बॉडी में फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज जो है एंजाइम जो है उसकी डेफिशिएंसी आ जाती है। इट मीन्स फिनाइल एलानिन जो है चेंज नहीं हो पाता टायरोसिन की फॉर्म में। तो ऐसे सिचुएशंस में कौन सी डिसीज जो है आती है? फिनाइल कीटोनेरिया आती है। जब फिनाइल एलानिन से टायरोसिन नहीं होता तो ये जो फिनाइल एलानिन है वो हमारी बॉडी के अंदर ही रह जाता है और इसी फॉर्म में प्रेजेंट होता है। फिर हमारी बॉडी में जो है फिनाइल कीटोनेरिया रोग, फिनाइल कीटोनेरिया डिसीज जो है वो हो जाती है। फिनाइल कीटोनेरिया डिसीज में क्या होता है? हेयर लॉस होने लग जाता है। इसके साथ में किडनी प्रॉब्लम्स होती हैं काफ़ी सारी, मेंटल रिटार्डेशन हो जाती है। अब तक हमने बात की थी मेंडेलियन डिसऑर्डर की। अब सेकंड टाइप होता था क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर क्या होता है? जब हमारी बॉडी में कोई भी क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है तो क्रोमोसोम के सीक्वेंस में कुछ भी चेंजेस हो तो उसकी वजह से जो डिसऑर्डर होते हैं दैट इज कॉल्ड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। टू टाइप्स के होते हैं, ऑटोसोमल डिसऑर्डर होता है और सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर होता है। ऑटोसोमल में यानी कि जो ऑटोसोम्स क्रोमोसोम्स होते हैं हमारी बॉडी में अगर उनके सीक्वेंस में कोई चेंज है दैट इज कॉल्ड ऑटोसोमल डिसऑर्डर। अगर सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है इट मीन्स जो एलोसोम्स है हमारी बॉडी के अंदर उनमें कोई चेंजेस होता है दैट इज कॉल्ड सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर। ऑटोसोमल डिसऑर्डर का फर्स्ट एग्जांपल है डाउन सिंड्रोम। इसको पढ़ने से पहले हम कुछ केसेस देखते हैं। अगर कोई सीक्वेंस ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है, क्रोमोसोम्स ज़्यादा हो रहे हैं या कम हो रहे हैं, उनके लिए एक टर्मिनोलॉजीज यूज़ होती हैं। तो वो टर्म्स क्या क्या यूज़ होती हैं वो हम लोग पहले बात करते हैं। अगर किसी क्रोमोसोम्स में 2n+1 हो रहा है, क्रोमोसोम्स में क्या हो रहा है? +1 हो रहा है, एडिशन हो रहा है, देन उस टर्म को क्या बोलेंगे हम? ट्राइसोमी बोलेंगे। अगर 2n में -1 हो रहा है यानी डिलीशन हो रहा है किसका? क्रोमोसोम्स का, एक का, तो वो क्या होगा? मोनोसोमी होगा। अगर 2n -1 हो रहा है दैट इज कॉल्ड डबल मोनोसोमी। 2n-2 दैट इज कॉल्ड नरिसोमी। सो अब हम बात करते हैं डाउन सिंड्रोम क्या होता है। डाउन सिंड्रोम जो है, लैंगडम डाउन एक साइंटिस्ट है, सबसे पहले इन्होंने ही इस पर रिसर्च की थी। तो लैंगडम डाउन की वजह से ही इसका जो नेम आया है वो क्या है? डाउन सिंड्रोम है। ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम्स, जो हमारी बॉडी में टोटल 23 पेयर्स होते हैं हमें पता है, तो जो 21st वाला जो पेयर है उसमें ट्राइसोमी हो जाती है। ट्राइसोमी यानी कि एक जो क्रोमोसोम है और ऐड हो जाता है। कौन से क्रोमोसोम्स पर ऐड होता है? 21st वाले क्रोमोसोम पे ऐड होता है। इसकी वजह से क्या हो जाता है? हमारे डिसऑर्डर हो जाता है। कौन सा? डाउन सिंड्रोम डिसऑर्डर हो जाता है। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक हमारा आता है सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर। इसमें 2 टाइप के सिंड्रोम्स हैं या डिसऑर्डर्स हैं जिनके बारे में हम लोग बात करेंगे, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम एंड टर्नर सिंड्रोम। दोनों डिसऑर्डर्स हैं अलग अलग। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की। जैसा मैंने बताया कि सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है, इट मीन्स जो सेक्स जीन्स होते हैं XX और XY जो जीन्स होते हैं उसमें कोई सीक्वेंस में चेंज होगा, या तो एडिशन होगा या डिलीशन होगा, उसकी वजह से जो डिसऑर्डर हो रहे हैं सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है। तो सबसे पहले बात करते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की। इसमें जो क्या होगा, इसका जो कैरियोटाइप होगा वो क्या है? 44+XXY, यानी कि ये मेल तो था, इसमें एक एडिशन हुआ है, एक एक्स्ट्रा सेक्स लिंक्ड जीन का एडिशन हुआ है। वो किसका हुआ है? X का एडिशन हुआ है। ये वाला जो कैरियोटाइप है क्या है?
क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। इस टाइप की अगर किसी ह्यूमन में प्रेजेंस होती है तो वो क्या है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से अफेक्टेड पर्सन है। और ऐसे अफेक्टेड पर्सन को क्या बोलते हैं, गायनेकोमेस्टिया बोलते हैं। इन पर्सन्स के अंदर क्या होते हैं, मेल के अंदर फीमेल्स के कुछ कैरेक्टर्स डेवलप होने लग जाते हैं। टर्नर सिंड्रोम की बात करें तो इनका जो कैरियोटाइप होता है वो 44+X होता है। इट मीन्स एक जो है जीन का क्या होगा, डिलीशन होगा। Y जो जीन आता है यहाँ पर, या X जीन आता उसका क्या होगा, डिलीशन हो गया, एक रिड्यूस हो गया। इट सेम अगर मैं X0 से लिखूँ, 0 मीन्स नील, कुछ भी नहीं होता। अगर लिखो तो भी कोई बात नहीं है और नहीं लिखो तो भी कोई बात नहीं है। दोनों का कैरियोटाइप क्या है, सेम है। अगर ये वाला केस किसी में मिलता है तो वो कैसा है, टर्नर सिंड्रोम अफेक्टेड पर्सन है। ये जो फीमेल्स होती है ऑलमोस्ट क्या होती है, टर्नर सिंड्रोम से अफेक्टेड होती है। इनमें जो क्या होता है, ओवेरीज होती हैं, उनका डेवलप इजीली अच्छे से नहीं हो पाता। देन उनकी हाइट कैसी होती है, शॉर्ट रह जाती है। नाउ हमारा चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस और वेरिएशन यहाँ पर फिनिश होता है। मेरे अकॉर्डिंग जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में वो एक बार मैं बता देती हूँ फॉर द एग्जाम पर्पस। फर्स्ट, डाइहाइब्रिड क्रॉस जो है बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ लेना क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बहुत बार पुटअप होता है। सेकंड, सिलेक्शन ऑफ प्लांट की मेंडल ने प्लांट का सिलेक्शन क्यों किया था, उसके जो कैरेक्टर्स हैं वो पढ़ लेना। देन डोमिनेंस, कॉ डोमिनेंस, मल्टीपल एलिल्स। देन डिसऑर्डर्स जो हमने पढ़े हैं, जेनेटिक और जेनेटिक डिसऑर्डर जो पढ़े हैं वो पढ़ लेना। देन सेक्स डिटर्मिनेशन। ये जो कुछ टॉपिक्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इनको पढ़ने के साथ साथ में चैप्टर पढ़ना तो पूरा ही है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंस होता है ना कि हम उसको ज़्यादा अच्छे से हाईलाइट करके पढ़ें। तो वो कुछ ये टॉपिक्स हैं जिनमें से हर साल हर ईयर जो है एग्जाम्स में क्वेश्चंस पुट अप होते हैं। एंड ऑफ कोर्स हमारे चैनल घर से स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए एंड हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए बेल बटन पर क्लिक कीजिए। थैंक यू।